एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। तो हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था सिरमौर का इतिहास, जिसमें हमने सिरमौर के राजा जगत प्रकाश तक जो है वो कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आज हम शुरू करते हैं जगत प्रकाश से आगे के राजाओं के बारे में। तो जगत प्रकाश के बाद नेक्स्ट राजा जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है धर्म प्रकाश। धर्म प्रकाश। अगर हम बात करें धर्म प्रकाश की, तो जिस समय सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश थे, उस समय कहलूर के राजा थे आपके, कहलूर के राजा थे महानचंद और कांगड़ा के राजा थे संसार चंद। और अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो ये बात थी आपके 1794-95 की, 1794-95 की बात थी। ये दोनों राजा थे और इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जो संसार चंद है इन्होंने जो है वो कहलूर पर जो है वो आक्रमण कर दिया था। आपके महान चंद पर आक्रमण कर दिया था संसार चंद ने, और दोनों के बीच में युद्ध होता है आपका, उसका नाम था चराऋतु का युद्ध। चराऋतु का युद्ध जो है वो होता है इन दोनों के बीच में। अब क्या होता है, जब संसार चंद कहलूर के राजा महान चंद पर आक्रमण करते हैं, तो ये जो महान चंद है ये किससे सहायता मांगते हैं, धर्म प्रकाश से। धर्म प्रकाश जो है वो सहायता करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन ये इनको जो है वो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण जो धर्म प्रकाश है उसकी महान चंद की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन्होंने जो है वो कहलूर के राजा ने, महान चंद ने धर्म प्रकाश से सहायता मांगी थी, और धर्म प्रकाश ने जो है वो इस युद्ध में महान चंद की सहायता की थी। अगर मैं बात करूं तो इस युद्ध में ये जो धर्म प्रकाश है इनकी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में ये धर्म प्रकाश जो है वो मारे जाते हैं और इनकी मृत्यु होती है 1796 में, 1976 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसमें संसार चंद की जो है वो जीत होती है। और इसी समय ये जो संसार चंद है इन्होंने जो है वो, अगर मैं बात करूं कहलूर में, तो इन्होंने एक छातीपुर किला भी जो है वो बनाया था आपका कहलूर में। उसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम कहलूर के बारे में पढ़ेंगे, बिलासपुर रियासत को। तो ये किया था उस समय संसार चंद ने, ठीक है। इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं धर्म प्रकाश के समय आपके हंडूर के राजा थे रामशरण। अगर मैं इन रामशरण की बात करूं तो ये जगत प्रकाश के समय पर भी हंडूर के राजा रामशरण थे। उस समय जो जगत प्रकाश है इन्होंने जो है वो रामशरण की सहायता की थी, जगत प्रकाश ने, सिरमौर के राजा। तो अब जो ये धर्म प्रकाश है इनके समय पर भी हंडूर के राजा थे आपके रामशरण, ठीक है, और बघाट के राजा थे जगत सिंह। आपके बघाट के राजा थे जगत सिंह। ये जो जगत सिंह है और रामशरण है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश से जो है वो धर्म प्रकाश पर आक्रमण किया। धर्म प्रकाश पर आक्रमण किया। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में हंडूर के राजा रामशरण, बघाट के राजा जगत सिंह और धर्म प्रकाश के बीच में जो है वो युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है इनके बीच में, और जिस युद्ध का नाम था छालरा भेरा युद्ध। छालरा भेरा का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है, ये जो धर्म प्रकाश है वो जगत सिंह को जो है वो बंदी बना लेते हैं। छालरा भेरा के युद्ध में आपका धर्म प्रकाश जगत सिंह को बंदी बना लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो रामशरण है और जगत सिंह है उनकी जो है वो क्या हो जाती है, हार हो जाती है। इनको धर्म प्रकाश के द्वारा इनको बंदी बना लिया जाता है। तो ये था आपका धर्म प्रकाश के समय में सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश। इसके बाद आपके नेक्स्ट राजा आते हैं करम प्रकाश द्वितीय। पहले हमने एक करम प्रकाश के बारे में पढ़ा था जिन्होंने 1621 में नाहन शहर की स्थापना की थी। अब है नेक्स्ट करम प्रकाश
सेकंड, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन कर्म प्रकाश की, तो 1809 में इनके समय 1809 में रणजोर सिंह ने सिरमौर पर आक्रमण किया था। सिरमौर पर आक्रमण किया रणजोर सिंह ने। इसी समय इन रणजोर सिंह ने एक किले का निर्माण भी करवाया, जातक दुर्ग। जातक दुर्ग का निर्माण करवाया, जो कि आपका जमटा के पास स्थित है, नाहन में आता है, ठीक है। जातक दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया था। तो कर्म प्रकाश द्वितीय के समय जो है वो आक्रमण किया था आपका रणजोर सिंह ने, जो कि एक गोरखा थे रणजोर सिंह, जिन्होंने आक्रमण किया था। और इन्हीं गोरखों के डर से ये जो कर्म प्रकाश द्वितीय हैं, इन्होंने अंबाला के भूरिया में जो है वो शरण ले ली थी। अंबाला के भूरिया प्लेस में शरण ले ली थी। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि सिरमौर के किस राजा ने गोरखों के डर से अंबाला के भूरिया में शरण ली थी? तो वो थे आपके कर्म प्रकाश द्वितीय। इन्होंने जो है वो अंबाला के भूरिया में शरण ले ली थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट राजा की बात करेंगे, तो नेक्स्ट राजा है आपके फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश, ये जो आपके फतेह प्रकाश है, ये बहुत छोटी उम्र में जो है वो बाल्य अवस्था में जो है वो गद्दी पर बैठ गए थे। आपके फतेह प्रकाश बाल्य अवस्था में गद्दी पर बैठ गए थे, क्योंकि इनकी उम्र गद्दी संभालने वाली नहीं थी। तो इनका जो शासन था, इनका जो राज्य था या शासन था, वो संभाला था इनकी माता गुलेरी रानी। माता गुलेरी रानी ने इनके शासन को संभाला था। और ये जो माता गुलेरी रानी थे, इनके लिए एक असिस्टेंट नियुक्त किए गए थे। असिस्टेंट जो है वो नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम था कैप्टन जी बर्च। कैप्टन जी बर्च, एक असिस्टेंट जो है वो नियुक्त किए गए थे माता गुलेरी रानी के लिए, कैप्टन जी बर्च। अब ये जो फतेह प्रकाश है, इन्होंने क्या किया था, अगर मैं बात करूं तो 1815 की बात है। 1815 में, ठीक है, 1815 में आपका एक क्षेत्र आता था क्यारदादून क्षेत्र, और आपका दूसरा है जोसार बाबर क्षेत्र, जिसमें गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने उसको जो है वो अपने अधीन कर लिया था। गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने उसको अपने अधीन कर लिया था, जोसार बाबर क्षेत्र और क्यारदादून क्षेत्र को। और ब्रिटिशों ने क्या किया, जो आपका जोसार बाबर क्षेत्र है, पहले वो सिरमौर में आता था, और उन्होंने उसे उत्तराखंड में जो है वो मिला दिया था जोसार बाबर क्षेत्र को। लेकिन जो क्यारदादून क्षेत्र है वो आपका सिरमौर में ही था। तो ये किया था 1815 में, ठीक है। 1815 में ये घटना हुई थी, जब जोसार बाबर क्षेत्र और क्यारदादून क्षेत्र को ब्रिटिशों ने जो है वो अपने अधीन कर लिया था, और उसमें से जो आपका जोसार बाबर क्षेत्र है उसको मिला दिया गया था उत्तराखंड में। अब जोसार बाबर तो उत्तराखंड में चला गया, लेकिन क्यारदादून अभी भी उनके पास था। तो फतेह प्रकाश ने क्या किया था, ये जो क्यारदादून क्षेत्र था, ब्रिटिशों को, अंग्रेजों को 1833 में 50,000 रुपए देकर उनसे क्यारदादून क्षेत्र जो है वो वापस लिया। क्यारदादून क्षेत्र जो है वो वापस लिया था। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सिरमौर के किस राजा ने 1833 में, 1833 में अंग्रेजों को 50,000 रुपए देकर उनसे क्यारदादून क्षेत्र जो है वो वापस लिया था? तो वो थे आपके फतेह प्रकाश, सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश। इन्हीं फतेह प्रकाश ने, अगर हम बात करेंगे, तो इन्होंने ही शीश महल और मोती महल का निर्माण करवाया। शीश महल और मोती महल का निर्माण करवाया। आपके फतेह प्रकाश ने शीश महल और मोती महल का निर्माण करवाया। दूसरा, इन्होंने एक कोठी बनाई थी, नाहन कोठी।
इन्हीं फतेह प्रकाश के द्वारा नाहन कोठी बनाई गई, जो कि आपकी पंचकुला में बनाई गई थी। पंचकुला में जो है वो फतेह प्रकाश के द्वारा एक नाहन कोठी का निर्माण किया गया। तो ये थे सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश। नेक्स्ट जो शासक है वो है आपके शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश, तो इनका नाम था शमशेर प्रकाश। थोड़ा नाम से ही आपको लग रहा होगा शमशेर, तो आप थोड़ा सा याद रखने के लिए कर सकते हैं कि शेर जो है वो कैसे शासन करता है, कैसे राजा बनता है। तो उसी तरह से आप इसको थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़ा ट्रिकी जो है वो रख सकते हैं। तो इन्होंने जो है वो सिरमौर में सबसे अधिक लंबी अवधि तक जो है वो शासन किया था। शमशेर प्रकाश ने, इन्होंने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था। लंबी अवधि तक सिरमौर में शासन किया था, लगभग 42 वर्ष तक, 42 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। आपके शमशेर प्रकाश ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किया था। इन्हीं शमशेर प्रकाश के टाइम को सिरमौर का स्वर्णिम काल कहा जाता है। सिरमौर का स्वर्णिम काल कहा जाता है शमशेर प्रकाश के टाइम पीरियड को। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके समय पर जो है वो बहुत सारे कार्य हुए थे। तो अब हम देखते हैं इनके समय पर क्या क्या कार्य हुए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने, आपके शमशेर प्रकाश ने। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी तो 1867 में, 1867 में जो है वो रानीताल बाग की स्थापना की गई। रानीताल बाग की स्थापना की गई। आपका रानीताल बाग की स्थापना, इसी 1867 में नाहन फाउंड्री की स्थापना की गई। नाहन फाउंड्री की स्थापना 1867 में की गई। उसके बाद 1868 में, 1868 में एमसी की स्थापना की गई, म्युनिसिपल कमेटी। म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना की गई 1868 में। 1877 में, 1877 में नाहन पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। नाहन पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई 1877 में। 1878 में लिटन मेमोरियल की स्थापना की गई। लिटन मेमोरियल की स्थापना की गई। तो ये सभी हुआ था शमशेर प्रकाश के टाइम में। नेक्स्ट 1880 में शमशेर बिल्ला की स्थापना की गई। बिल्ला की स्थापना की गई 1880 में। 1885 में हाथी कब्र की स्थापना की गई। 1885 में हाथी कब्र की स्थापना की गई। हाथी कब्र की जो है वो स्थापना की गई। अगर मैं बात करूं हाथी कब्र की, जो शमशेर प्रकाश थे, इनके जो है वो एक हाथी थे जिसका नाम था वृजराज। ठीक है, ये जो शमशेर प्रकाश थे, इनके जो एक हाथी थे जिसका नाम था वृजराज, और उन्हीं के उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, इसीलिए जो है वो उन्होंने हाथी कब्र की जो है वो स्थापना की थी। और ये आपका हाथी कब्र स्थित है आपका नाहन में। ठीक है, नाहन में स्थित है आपका हाथी कब्र।
उसके बाद 1889 में रानीताल में, नाहन रानीताल में शिव मंदिर का जो है वो निर्माण किया गया। रानीताल शिव मंदिर का निर्माण किया गया। आपका 1889 में, और ये बनाया गया था आपका शमशेर प्रकाश के द्वारा। नाहन रानीताल मंदिर जो है वो शमशेर प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। अपनी रानी कुटलानी की याद में उन्होंने इसको बनाया था। नेक्स्ट है आपका 1891 में नाहन कोर्ट की स्थापना की गई। नाहन कोर्ट की स्थापना की गई 1891 में, 1891 में। नेक्स्ट है आपका 1893 में नाहन नेशनल बैंक खुला। नाहन नेशनल बैंक की जो है वो स्थापना की गई। कब की गई? 1893 में। 1944 में इसको बैंक ऑफ सिरमौर नाम दिया गया। नाहन नेशनल बैंक को 1944 में बैंक ऑफ सिरमौर नाम दिया गया, और 1954 में इसका विलय किया गया हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में जो है वो इसका विलय किया गया 1955 में। ठीक है, तो ये सारे जो काम है ये हुए थे आपके शमशेर प्रकाश के टाइम पीरियड पर। इसीलिए शमशेर प्रकाश के टाइम पीरियड को सिरमौर का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, और इन्होंने सबसे अधिक लंबे टाइम तक जो है वो शासन किया था। आपके नेक्स्ट राजा है सिरमौर के अमर प्रकाश। अगले राजा है आपके अमर प्रकाश। ये जो अमर प्रकाश है, इन्होंने 1927 में 1927 में महिमा लाइब्रेरी की स्थापना की। इन्होंने 1927 में महिमा लाइब्रेरी की स्थापना की, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी अपनी पुत्री महिमा के नाम पर। ठीक है, अपनी पुत्री महिमा के नाम पर इन्होंने जो है वो इसकी स्थापना की थी। और ये जो महिमा लाइब्रेरी है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय है, सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। आपका महिमा लाइब्रेरी हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। अगर हम बात करेंगे इन्हीं अमर प्रकाश की, तो 1927 में 1927 में इन्हीं के समय पर नाहन कालाम रोड, नाहन कालाम सड़क जो है वो पक्की की गई थी। सड़क जो है वो पक्की की गई थी, बनाई गई थी। ये हुई थी आपकी अमर प्रकाश के समय में। इन्हीं अमर प्रकाश के समय में 1928 में सिरमौर में अगर हम बात करेंगे तो भूमि बंदोबस्त जो है वो आरंभ हुआ था। भूमि बंदोबस्त शुरू हुआ इन्हीं अमर प्रकाश के समय 1928 में सिरमौर में भूमि बंदोबस्त जो कार्य जो है वो शुरू हुआ था, और ये कार्य जो है वो पूरा हुआ था 1931 में। भूमि बंदोबस्त का जो कार्य है 1931 में जो है वो पूरा हुआ था। अगर हम बात करेंगे अमर प्रकाश की, तो इन्हीं अमर प्रकाश ने प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 के विद्रोह में साथ दिया था शमशेर प्रकाश ने, सिरमौर के राजा, और प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया था आपके
अमर प्रकाश ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेजों ने इनको KCSI की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि जो है वो इनको प्रदान की थी ब्रिटिशों ने, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1933 में ये जो आपके अमर प्रकाश थे, 1933 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इनकी मृत्यु हो जाती है। वियना में इनकी मृत्यु हो जाती है। एकमात्र सिरमौरी राजा थे जिनकी मृत्यु जो है वो विदेश में हुई थी। ठीक है, आपके अमर प्रकाश। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन से सिरमौरी राजा थे जिनकी मृत्यु जो है वो विदेश में हुई थी, तो वो थे आपके अमर प्रकाश और इनकी मृत्यु हुई थी 1933 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो है वो इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थे आपके अमर प्रकाश। नेक्स्ट राजा है आपके राजेंद्र प्रकाश। राजेंद्र प्रकाश, ये जो राजेंद्र प्रकाश है ये आपके सिरमौर के अंतिम राजा थे। सबसे पहले सिरमौर के अंतिम राजा थे आपके राजेंद्र प्रकाश। ये जो राजेंद्र प्रकाश थे, इनके समय में 1937 में 1937 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना इनके समय में की गई थी। दूसरा, अगर मैं बात करूं 1942 में पझोता आंदोलन इनके समय पर हुआ था। पझोता आंदोलन इनके समय हुआ था और इस पझोता आंदोलन में एक सभा का निर्माण किया गया था जिसका नाम था किसान सभा। किसान सभा का निर्माण किया गया था इस पझोता आंदोलन के तहत। अब अगर मैं बात करूं तो इस सभा के सभापति थे लक्ष्मी सिंह और इसके सचिव थे वैद्य सूरत सिंह। तो ये जो आपका पझोता आंदोलन था ये हुआ था राजेंद्र प्रकाश के समय में 1942 में जो है वो ये हुआ था। इसके बाद 1945 में इन्हीं के समय सिरमौर में रेजिन फैक्ट्री की स्थापना की गई। रेजिन फैक्ट्री की स्थापना इनके समय की गई। सिरमौर में राजेंद्र प्रकाश के समय में रेजिन फैक्ट्री की स्थापना की गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो सिरमौर है इसने 13 अप्रैल 1948 को विलय पत्र पर जो है वो हस्ताक्षर कर दिए थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और 15 अप्रैल 1948 को इसे हिमाचल प्रदेश का जिला बनाया गया। जिला बना जिस समय हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। उस समय आपके 4 जिले बने थे, सिरमौर, चंबा, मंडी और महासू। तो उसमें से एक था आपका सिरमौर जो कि 15 अप्रैल 1948 को मिले थे और इन्होंने विलय पत्र पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे 13 अप्रैल 1948 को। तो ये था आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का इतिहास। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।